भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी अपने भक्तों का कल्याण करें। आज आमलक एकादशी है और हम इसकी कथा सुनेंगे। तो कथा इस प्रकार है। फागुन मास के शुक्ल पक्ष में एकादशी में पड़ने वाली तिथि को आमलक एकादशी कहते हैं। इसका पवित्र व्रत विष्णु लोक को प्राप्ति कराने वाला है। मानधाता ने पूछा, ब्राह्मण श्रेष्ठ, यह आमलक की उत्पत्ति कब हुई? कृपया हमें बताइए। वशिष्ठ जी ने कहा, महाभाग सुनो, पृथ्वी पर आमलक की उत्पत्ति किस प्रकार हुई यह बताता हूँ। आमल की महान वृक्ष है जो सब पापों का नाश करने वाला है। भगवान विष्णु के थूकने पर उनके मुख से चंद्रमा के समान कांतिमान एक बिंदु प्रकट हुआ। वह बिंदु पृथ्वी पर गिरा। उसी से आंवले का महान वृक्ष उत्पन्न हुआ। यह सभी वृक्षों का आदिभूत कहलाता है। इसी समय समस्त प्रजा की सृष्टि करने के लिए भगवान ने ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया। उन्हीं से इन प्रजाओं की सृष्टि हुई। देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, नाग और निर्मल अंतःकरण वाले महर्षियों को ब्रह्मा जी ने जन्म दिया। उनमें से देवता और ऋषि उस स्थान पर आए जहाँ विष्णु प्रिय आमलक का वृक्ष है। महाभाग, उसे देखकर देवताओं को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे एक दूसरे पर दृष्टिपात करते हुए उत्कंठा पूर्वक उस वृक्ष की ओर देखने लगे और खड़े खड़े सोचने लगे कि आदि वृक्ष तो पूर्व कल्प की भांति है, जो सबके सब हमारे परिचित है, किंतु इस वृक्ष को हमें पता नहीं था। उन्हें इस प्रकार की चिंता करते हुए आकाशवाणी हुई, महर्षियों, यह सर्वश्रेष्ठ आमलक का वृक्ष है जो भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इसके स्मरण मात्र से गोदान का फल मिलता है। स्पर्श करने से दूना और फल भक्षण करने से तिगुना पुण्य मिलता है। इसलिए सदा प्रयत्न पूर्वक आमलक का सेवन करना चाहिए। यह सब पापों को हरने वाला है। वैष्णव वृक्ष बताया गया है। इसके मूल में विष्णु भगवान, उसके ऊपर ब्रह्मा, स्कंध में परमेश्वर भगवान रुद्र, शाखाओं में मुनि, टहनियों में देवता, पत्तों में वसु, फूलों में मरुदगण तथा फलों में समस्त प्रजापति का वास होता है। आमलक की सर्वदेवमयी बताई गई है, अतः विष्णु भक्त पुरुषों के लिए यह पूज्य है। श्री विष्णु बोले, महर्षियों, फागुन शुक्ल पक्ष में यदि पुष्य नक्षत्र से युक्त द्वादशी हो तो महान फूल देने वाली और बड़े बड़े पातकों को नाश करने वाली है। द्विजोरों, उसमें से विशेष कर्तव्य है। सुनो, आमलक की एकादशी में आंवले के वृक्ष के पास जाकर रात्रि में जागरण करना चाहिए। इससे मनुष्य सब पापों से छूट जाता है और सहस्त्र गोदानों का फल उसे प्राप्त होता है। विप्रगण, यह व्रतों में उत्तम है, तो मैं तुम लोगों से इसकी कथा बताता हूँ। भगवान, इस व्रत की विधि बताइए। ऋषि बोले, यह कैसे पूर्ण होता है? इसके देवता को नमस्कार है और मंत्र कौन से है? उस समय स्नान दान कैसे किया जाता है तथा पूजन की कौन सी विधि है? उसके लिए क्या मंत्र है? इन सब बातों को हमें बताइए। भगवान विष्णु ने कहा, हे ब्राह्मण, इस व्रत की जो उत्तम विधि है उसको सुनो। एकादशी को प्रातः काल उठ के ब्रश दातून करके स्नान करने के बाद यह संकल्प करे कि हे पुंडरीकाक्ष, हे अच्युत, मैं एकादशी को निराहार रहकर दूसरे दिन भोजन करूंगा, आप मुझे शरण में रखें। ऐसा नियम लेने के बाद पतित, चोर, पाखंडी, दुराचारी, मर्यादा भंग करने वाला तथा गुरपत्रीगामी मनुष्यों से वार्तालाप न करें। अपने मन को वश में रखें और नदी, पोखर, कुएं आदि में स्नान करें। स्नान से पहले शरीर में अपने मिट्टी लगावें और कहें, हे वसुंधरे, तुम्हारे ऊपर अश्व और रथ चला करते हैं तथा वामन अवतार के समय भगवान विष्णु ने तुम्हें अपने पैरों से नापा था। मृतिका, मैंने करोड़ों जन्मों से पाप किया है, मेरे पाप को हर लो। जल के अधिष्ठात्री देवी को माता, तुम संपूर्ण भूतों को जीवन देती हो, वही जीवन वसुदेव को जाति के लिए जीवों का रक्षक है। तुम रसों की स्वामिनी हो, तुम्हें प्रणाम है। आज मैं संपूर्ण तीर्थों, कुंडों, झरनों, नदियों, देव संबंधी सरोवर में स्नान कर चुका। मेरा है स्नान उत्तम स्नानों का फल देने वाला हो। विद्वान पुरुषों को चाहिए कि परशुराम की सोने की प्रतिमा बनाए। प्रतिमा को अपनी शक्ति के अनुसार, धन के अनुसार स्वर्ण से उनकी पूजा अर्चना करें।
के पश्चात भक्ति युक्त चित्त से शुद्ध फल द्वारा देवाधिदेव परशुराम को अर्घ्य दे। देवेश्वर श्री विष्णु स्वरूप परशुराम जी, आपको बारंबार प्रणाम है। आंवले के फल के साथ दिया हुआ मेरा यह अर्घ्य स्वीकार करें। इसके पश्चात भक्ति चित्त से जागरण करें, नृत्य करें, वाद्य धार्मिक और आध्यात्मिक कथा सुनकर विष्णु संबंधी कथा से रात्रि अपना व्यतीत करें। द्वादशी के दिन ब्राह्मण भोजन करा के कुटुंबियों के साथ बैठकर स्वयं भोजन करें। ऐसा करने से जो पुण्य मिलता है उसको सुनो। संपूर्ण तीर्थों का सेवन करने से जो पुण्य होता है तथा सब प्रकार के दान से जो फल मिलता है वह इस सब व्रत से मिल जाता है। समस्त यज्ञों की अपेक्षा अधिक फल इस व्रत के करने वालों को मिलता है। कहकर विष्णु भगवान अंतर्धान हो गए। इस प्रकार आमलक एकादशी की कथा संपूर्ण हुई। जय श्री नारायण भक्तों, राधे राधे। यह व्रत दुर्बल और सब पापों से मुक्त देने वाला है।